देखिए, नीतीश कुमार भी गजब के नेता हैं। और सबसे पहले हम आपको बताएं कि एक हमारे व्यूअर्स हैं जिनका नाम है शिवजी यादव। शायद ये सिवान जिला के रहने वाले हैं और इनका कमेंट, इनके विचार देखकर हमें ऐसा लगता है ना कि बिहार के राजनीति पे बिल्कुल पैनी नज़र रखते हैं ये। उनका कमेंट है कि एक नदी में बीच में हिडोले खा रहे हैं। हम इसको थोड़ा और बेहतर बनाकर बता रहे हैं। उनका जो कमेंट है उसके बाद कि बीच नदी में नीतीश कुमार हिंडोले खा रहे हैं, उनका पूरा पार्टी, और एक किनारे पे बीजेपी और दूसरे किनारे पे आरजेडी खड़ी है। नीतीश कुमार जरा सा डूबने क्या लगे कि बीजेपी अपने तरफ और आरजेडी अपने तरफ खींचने लगती है नीतीश कुमार को बचाने के लिए। उदाहरण आप समझ गए होंगे कि नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री कभी आरजेडी का सहारा लेकर और कभी बीजेपी का सहारा लेकर जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं 19 वर्षों से, अगर आरजेडी और बीजेपी नीतीश कुमार को सहारा देना बंद कर दे तो जेडीयू की आज स्थिति ये है कि वो बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन ये उनका कमेंट था जिसके आधार पर हमने बताया। लेकिन हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि जेडीयू भारत में, जेडीयू और आरजेडी दूसरे राज्य और किसी राज्य में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है बिहार के अलावे। लेकिन भारत में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और ये बीजेपी है। लेकिन बिहार में ये सच्चाई है कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी यही तीन पार्टी मुख्य है। अब ये तीन पार्टी में दो पार्टी जिस तरफ चली जाए, चाहे आरजेडी के साथ जेडीयू या जेडीयू के साथ बीजेपी, उसी की सरकार बनती है, ये तय है। क्योंकि आरजेडी का अपना एक अलग विचारधारा है जिसमें मुस्लिम, यादव यानी जात, उसमें जात धर्म थोड़ा ज़्यादा होता है। वैसे तो सभी पार्टियां में है। इसके बाद जेडीयू है। जेडीयू में कुछ मुसलमान भी सपोर्टर हैं, कुछ और हिंदू तो हैं ही। लेकिन बीजेपी या आरजेडी के सहयोग से ये सरकार बना लेती है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पे सीट नहीं मिलता है। तो कोई भी पार्टी, ये तीन पार्टी में कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पे बिहार में सरकार नहीं बना सकती है। और जिस तरफ दो पार्टी उसी की सरकार। अब बहुत दिनों से ये चर्चा चल रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। लेकिन प्रगति यात्रा में उन्होंने अपनी खामोशी तोड़कर यह स्पष्ट कर दिया कि अभी आरजेडी को संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आरजेडी के तरफ नीतीश कुमार जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2 बार गलती किए थे, अब गलती नहीं करेंगे। अब बीजेपी के साथ रहकर बिहार और देश को आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बता दें कि आरजेडी पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार के ऊपर बहुत ही सॉफ्ट, मतलब एकदम कोई ज़्यादा कड़ा हमला नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उम्मीद था एक, और बीच में तेजस्वी यादव हो गए, लालू यादव हो गए। उनसे जब पूछा गया था मीडिया के द्वारा तो उन्होंने कहा भी था कि रास्ता बंद थोड़ी होता है, नीतीश कुमार अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है। यानी राजनीति में कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के खामोशी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार का अभी कोई प्लान नहीं है आरजेडी के तरफ जाने का। हालांकि इस बयान के लिए बीजेपी को 2 सप्ताह से इंतजार था। 2 सप्ताह से बीजेपी के कई लीडर ये बयान दे देकर नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश कर रहे थे कि बिहार में चेहरा तो नीतीश कुमार का ही होगा, यानी नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा। चाहे वो मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, अशोक चौधरी हो, सम्राट चौधरी हो। अशोक चौधरी तो उन्हीं के पार्टी में है। तो ये बयान देकर नीतीश कुमार को खुश किया जा रहा था। लेकिन जब नीतीश कुमार का ये बयान आ गया कि 2 बार गलती कर चुके, अब नहीं करेंगे, तो हम समझते हैं कि बीजेपी अब बिल्कुल निश्चिंत हो गई और आरजेडी को अब लगने लगा होगा कि अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा नीतीश कुमार को अपने तरफ लाने के लिए।
क्योंकि जब तक तो कोई मुद्दा नहीं बन जाता है, आरजेडी इस तलाश में है कि बीजेपी के नेता कोई गलती करे, कोई ऐसा गलती करे जिसे मुद्दा बनाए और नीतीश कुमार के ऊपर इसका कटाक्ष करें और वो पलटी मार दें। हालांकि ऐसा भी दिखता नहीं है। और एक चीज़ और है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की भी मांग कर दिया गया है, वो भी बीजेपी की तरफ से। अब इसको लेकर भी जेडीयू के कुछ नेता अगर नाराज भी थे तो वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अगला अपडेट क्या होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति है, यहाँ बिहार है, सब कुछ होता है। यहाँ जितने भी नए नए कांड होते हैं ना, वो बिहार में ही होते हैं। तो नया कांड और क्या होने वाला, किस पार्टी की तरफ से, किस नेता की तरफ से होने वाला है, आप बिहार के राजनीति पर अगर पैनी नज़र रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद।